Okay, just tell me I'm audible or not. Okay, thank you, Pooja, thank you, Zainul. Okay, today, today we will discuss about exactly the technique of the अवॉइड प्लेजरिज्म, है ना। तो कल हम लोगों ने जो डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से प्लेजरिज्म होता है, काइंड्स ऑफ द प्लेजरिज्म होता है, हाउ वी कैन डिटेक्ट द प्लेजरिज्म, जो एआई टूल्स है उसके बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस यस्टरडे। ठीक है, टुडे हम लोग ये जानेंगे कि एग्जैक्टली जो प्लेजरिज्म होता है मैनुअली और टेक्निकली हम उसको रिमूव करने की क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, हाउ वी कैन रिमूव द ऑल प्लेजरिज्म बाय मैनुअली भी कर सकते हैं, और उसके अलावा हम लोग क्यूल बोर्ड और बहुत सारे तीन या चार जो हमारे पास वी हैव ऑलरेडी 3 and 4 AI tool which is the very इफेक्टिव फॉर द रिमूविंग द प्लेस। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, और आज का सेशन भी थोड़ा अच्छा ही होगा, और मैं उम्मीद करूंगा, आई होप दैट यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम दिस साइड, है ना। तो हाउ मेनी पीपुल्स हैव सब्सक्राइब द चैनल, एंड कितने लोग हैं जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया और उसके बाद रिव्यू दिया? रिव्यू कितने लोगों ने दिया, अच्छा ये बताइए। Just write in the chat box how many people's give me review on yesterday's class. कितने लोगों ने दिया है, उसमें रिव्यू दिया था किसी ने? किसी ने गूगल रिव्यू दिया है? कौन है ये? हाँ, अच्छा, निशा। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू निशा, थैंक यू। और किसने दिया है? जैनुल जस्ट सब्सक्राइब। ओके, रिव्यू रिव्यू भी दे दिएगा, रिव्यू भी दे दिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे हम जो एक्चुअली कल का भी हमने ये वीडियो डाला नहीं है, ये हम लोग वीडियो डाल देंगे इसका, ठीक है ना। तो आप वीडियो यूट्यूब से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, विदाउट एनी डिले, नाउ वी विल अंडरस्टैंड के व्हाट इज द टेक्निक एंड हाउ वी कैन रिमूव द प्लेजरिज्म फ्रॉम आवर कंटेंट, है ना। किस तरह से कंटेंट करते हैं, कल तो हम लोगों ने सीखा कि हमारे पास एआई टूल्स है, हमने हमने किसी भी कंटेंट को वहां पर कॉपी किया, पेस्ट किया, और वो क्या कर दिया, एज ए ह्यूमनाइज कर दिया। तो बेसिकली होता क्या है, देखिए, जो टेक्निक जो यूज करते हैं, एआई टूल्स यूज करते हैं, तो एआई टूल जो हम यूज कर रहे हैं ना, तो हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग जब मेंटेनिंग द ओरिजिनल एकेडमिक राइटिंग, ये वाला टॉपिक है हम लोग है, वो एक हमारा चैप्टर है। तो बेसिकली कर क्या करते क्या है, बेसिकली एआई टूल्स है ना, एआई टूल्स आर डूइंग द, क्या कर रहे हैं उसमें, एआई टूल्स उस आपका जो कंटेंट है ना, उसके जो सेंटेंसेस है उसको पैराफ्रेज कर देते हैं ना, वो पैराफ्रेज कर देते हैं। एक टेक्निक है, उन्होंने कहा कि ठीक है, जो आपके पास कंटेंट है उस कंटेंट को वो पैसिव एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कर देते हैं। जब वो सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस में हो जाते हैं, तो क्या होता है, तो वहां पर जो सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है चेंज हो जाता है, और जब सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो फिर वो एआई कहता है कि ये जो कंटेंट है, दिस कंटेंट बेसिकली फ्रॉम द ह्यूमन रिटन, ठीक है ना। तो ये एक टेक्निकली चीज समझ लीजिए आप, कि जब हम कोई भी कंटेंट को एआई से एआई से डिडक्ट करते हैं, और उसमें 100% का जब प्लेजरिज्म होता है, तो उसमें होता क्या है बेसिकली, है ना। बेसिकली होता क्या है, वो जो कंटेंट हमने एआई से लिया है वो एज इट कंटेंट होता है। उसके बाद जो हम किसी एआई टूल्स में जाते हैं और एआई टूल से कहते हैं कि इस कंटेंट को ह्यूमनाइज करिए, तो वो उस कंटेंट को ह्यूमनाइज क्या करता है, उसकी टेक्निक क्या होती है एक्चुअली। ऑल प्लेजरिज्म डिटेक्शंस जो टूल्स है वो करते क्या है, आपके कंटेंट को
पैराफ्रेज करते हैं, आपके कंटेंट के सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। वो कंटेंट के जो आपके सेंटेंस के कंटेंट को कैसे चेंज करते हैं, वो आपके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का जो आपने पहले पढ़ा होगा वो कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, तो लैंग्वेज तो वही होती है, लेकिन वो क्या होता है, आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और जहां आपने किसी भी एआई टूल्स के कंटेंट का स्ट्रक्चर चेंज किया, तो वो क्या कहता है, वो कह देता है कि दिस कंटेंट इज ह्यूमनाइज्ड। ठीक है ना। तो और बहुत सारे मैनुअली जो हमारे पास टेक्निक्स है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैनुअली हाउ वी कैन द रिमूव द मतलब प्लेजरिज्म फ्रॉम द आवर रिसर्च कंटेंट। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली कि मेंटेन द ओरिजिनलिटी ऑफ एकेडमिक राइटिंग ये है क्या। ठीक है, कैसे भाई जो भी आपके पास एकेडमिक राइटिंग से जो आप रिसर्च लिख रहे हैं, जिस रिसर्च पे आप काम कर रहे हैं, तो उसकी ओरिजिनलिटी को कैसे मेंटेन करना है आपको। इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज योर एथिक्स, इट इज योर क्या कहते हैं कि जो भी आपकी जिम्मेदारी है, आपका जो वर्क है, वो क्या है, वो क्या है, आपको मेंटेन करना है अपने एकेडमिक राइटिंग की, अपने जो आपका कंटेंट है, जो रिसर्च है, जो थीसिस है, या जो रिसर्च पेपर आप लिख रहे हैं, और उसमें श्योर हो जाना है कि योर योर कंटेंट इज 100% प्लेजरिज्म फ्री। ठीक है, तभी तो अब आगे बढ़ेंगे, तभी तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वरना आप जो आपने क्या किया, आपने चैट जीपीटी से दिया, और चैट जीपीटी से देने के बाद आपने अपने एक पेपर मतलब राइट कर लिया। लेकिन वो पेपर तो राइट कर लिया आपने, लेकिन उस पेपर में क्या है, उस पेपर में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वेन एवर एनीवन विल बी चेक द फ्रॉम द जो एआई डिटेक्टर जो टूल्स है, उनसे अगर चेक करता है, तो उसमें क्या आता है, उसमें 100% प्लेजरिज्म आता है। ठीक है ना। तो उसको रिमूव करने के लिए हमारे ये सेशन है ना, हमारे जो 2 दिन की वर्कशॉप हुई है, बेसिकली हम लोगों ने ये वर्कशॉप इसलिए ऑर्गेनाइज की है क्योंकि हम अपने प्लेजरिज्म को डिटेक्ट करके उसको सही कर सके, है ना, अपने कंटेंट को। तो अब हम ये समझ लेते हैं, ये एक्चुअली जो मेंटेन करने की क्या क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या, ये कैसे काम करता है। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें सबसे पहले समझते हैं द एकेडमिक वर्क, द ओरिजिनलिटी इज द paramount. It is ensured that your work is प्रोडक्ट ऑफ योर ओन थॉट्स एंड रिसर्च। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, वेन एवर वी आर डूइंग द एनी एकेडमिक वर्क, वी आर राइटिंग ए रिसर्च पेपर, तो आपको वहां पर इंश्योर होना है कि दिस इज द वर्क फॉर दिस इज थॉट्स एंड रिसर्च बिलोंग टू यू। ये आपकी रिसर्च है, ये आप इस रिसर्च को कर रहे हैं, आपने कहीं से क्या नहीं लिया, आपने कहीं से इसको बेसिकली इसको कहीं से लिया नहीं है ना। किसी का अगर लिया है तो उसमें आपने साइटेशंस दिए हैं, ठीक है, रेफरेंसेस दिए हैं। ठीक है। तो प्लेजिंग द एक्ट ऑफ द यूजिंग समवन एल्स वर्क एज योर ऑन is the serious academic offense. We have already discussed yesterday कि what will happen whenever the you will found the any plagiarism literature। ठीक है ना। तो अब क्या होगा वहां पर, क्या होगा वहां पर, एक यूजीसी ने एक गाइडलाइन इशू कर दी। ठीक है। और उसको कॉपीराइट के अकॉर्डिंग भी एक गाइडलाइन शुरू हो गई कि 1957 का जो कॉपीराइट एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग यू विल बी फाइन। कि क्या फाइन होगा, या तो आप पर कोई जुर्माना लगेगा, या फिर आपको 3 साल की सजा तक हो सकती है प्लेजरिज्म के केस में। ठीक है। प्लेजरिज्म नॉट ओनली इन एकेडमिक वर्ल्ड, प्लेजरिज्म में भी द अदर वर्क, द बिजनेस वर्ल्ड, है ना, या फिर जो हम लोग जो कंटेंट हम लोग लिखते हैं, हम लोग वेबसाइट लिखते हैं, उस सारी चीजों में प्लेजरिज्म की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पॉपुलर होगी तब से, जब से एआई ने इस वर्ल्ड में एंटर किया है। ठीक है ना। अब वो हर कोई क्या करता है, एवरीवन गो टू द चैट जीपीटी, जेमिनी, ये बहुत से क्लॉड है, बिंग, बहुत सारे जो टूल्स है उस पर जाता है, और अपने अपने कंटेंट को राइट करता है, और वो अपनी वेबसाइट क्रिएट कर लेता है या कहीं भी कर लेता है। लेकिन लेकिन क्या होता है, जब हम किसी वेबसाइट पे इस तरह के कंटेंट को कॉपी पेस्ट करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर वो वेबसाइट उस कॉपी पेस्ट के कंटेंट को डिडक्ट कर देती है,
और फॉर एवर आपकी जो वेबसाइट है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी वहां भी प्रॉब्लम्स होती है एकेडमिक के अलावा। तो ये जो हम लोगों ने ऑलरेडी भी है ऑलरेडी एकेडमिक ऑफेंस कर चुके थे। दिस गाइड विल बी प्रोवाइड द टेक्निक्स हेल्प यू अवॉइड द प्लेजिज्म एंड मेंटेन द ओरिजिनलिटी और द राइटिंग। तो अब हम क्या करेंगे इस प्रेजेंटेशंस में, वी विल डिस्कस कि हाउ टू अवॉइड द प्लेजिज्म और उसकी ओरिजिनलिटी को कैसे मेंटेन करें। हम जब कोई व्हेनेवर वी आर राइटिंग द न्यूज रिसर्च आर्टिकल, तो उसमें हमारे पास ओरिजिनलिटी कैसे आए, कहाँ से आए, हम किस तरह से उसको ऐसा क्रिएट कर दे कि कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पाए और आप भी अपने आप में एथिकली सेटिस्फाई हो कि जो आपका वर्क है वो ओरिजिनल है ना। जब ओरिजिनल वर्क आपका होगा तो आप 100% कहीं ना कहीं अपने एथिकली, यानी आपका जो जमीर है, आपका जो मन है, वो ये कहेगा कि नहीं 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 हमने अच्छा काम किया। लेकिन जब आपने चोरी चोरी की होगी, एक्चुअली प्लेजरिज्म का सिनोनिम्स क्या है? चीटिंग। भाई आप चीटिंग कर रहे हो, ठीक है। और चीटिंग का क्या है, चीटिंग और चोरी का कुछ नो ऑफेंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो वही चीज है, ये सारी चीज आप सिंपल वर्ड्स में समझते हैं, चीटिंग। ठीक है ना। तो अनदर वन इज, अब वी विल अंडरस्टैंड हियर, क्या समझेंगे अब हम समझेंगे, अभी हमने क्या, हम समझेंगे द टेक्निक ऑफ द अवॉइड प्लेजिज्म, के हम किस तरह से, हम टेक्निक, जो बहुत सारी टेक्निक है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रिमूव द प्लेजरिज्म। ठीक है, तो टेक्निक वन क्या है, द प्रॉपर साइटेशंस। तो टेक्निक वन क्या है कि वेन एवर यू आर राइटिंग द रिसर्च आर्टिकल, तो वहां पर क्या होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर साइटेशंस होना चाहिए। कल जैसे हमने डिस्कस किया था कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई आपका जो वर्क है, आपका रिसर्च वर्क है, वो आपसे कह रहा है या 30% या 40% प्लेजरिज्म इसमें आ रहा है, तो आपने बार बार चेक कर लिया। लेकिन आपने क्या किया, वो जो प्लेजरिज्म आ रहा है उसका आपके पास 100% साइटेशन है, यानी वो आपका अपना यूनिक काम है। लेकिन फिर क्या कर रहा है, मशीन आपको डिटेक्ट कर रही है कि योर वर्क इज 40% and 50% and 30% हैव ए प्लेजरिज्म। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, तो ऐसी कंडीशन में ये होता है कि आपके पास अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए प्रूफ करने के लिए कि यू आर एक्यूरेट, यू आर राइट। ठीक है, तो अब इसमें क्या 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 है, सबसे पहला टेक्निक क्या है, टेक्निक ये है कि आप जब भी कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं या थीसिस लिख रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसमें साइट द एवरीथिंग, जो भी चीज आप ले रहे हैं, जहां से भी ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, यू शुड हैव द साइट योर एनी रेफरेंसेस। ठीक है ना। तो जब आप उनके रेफरेंसेस को साइट कर देंगे, तो वो आपका एक डॉक्यूमेंटली प्रूव हो जाएगा और उस कंडीशन में उसको प्लेजरिज्म की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, साइट एवरीथिंग। तो हर जो भी चीज है आपकी, जहां भी जो भी वर्ड्स लिए हैं आपने, जो भी पैराग्राफ लिया है, जो आइडिया लिया है, डायरेक्ट कोट किया है, पैराफ्रेज किया है, समराइज किया है, तो ऑल थिंग्स हैव द साइटेशंस, दिस कंटेंट बिलोंग टू द दैट ऑथर। तो साइट कर दिया आपने। ठीक है, और दूसरी चीज है यूज द कंसिस्टेंट स्टाइल, है ना। अब क्या होता है कि कभी कभी ये होता है, क्या क्या होता है कि जो आपके रिसर्च पेपर का स्टाइल होता है ना, एक्चुअली स्टाइल क्या है, स्टाइल रेफरेंसेस जो है ना आपके, और साइटेशंस है, वो साइटेशन और रेफरेंसेस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्या इसमें स्टाइल होता है, स्टाइल तो नीचे रेफरेंस देते हैं, वो स्टाइल सारे आते हैं जो कल मैंने आपको बताया था और आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चूज अ साइटेशन स्टाइल। वो साइटेशन स्टाइल क्या होना चाहिए, एपीए, एमएलए, शिकागो, एंड फॉलो द इट कंसिस्टेंटली थ्रू आउट योर पेपर। और जो भी पब्लिशर्स आपसे कह रहा है कि हमें हमें कोई दूसरा भी आपको साइटेशंस, देयर इज अ लॉट ऑफ द साइटेशन स्टाइल इन द कंटेंट, है ना। बहुत सारे साइटेशन स्टाइल्स है, और उसमें से किसी एक साइटेशन को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और वो सेलेक्ट कौन करता है, जो आपका पब्लिशर्स है। द पब्लिशर विल इन्फॉर्म यू कि व्हाट इज द स्टाइल्स यू शुड यूज इन योर रिसर्च पेपर।
उसके अकॉर्डिंग दे देगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा जनरली है वो एपी है, एमएलए और शिकागो जो साइटेशन इज द मोस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर। ठीक है, और प्रोवाइड द कंप्लीट साइटेशन। ठीक है, तो जब आप अपने पेपर को लिख रहे हैं, अपने पेपर को राइट कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अपने पेपर में आप पूरा कंप्लीट साइटेशंस प्रोवाइड करें, तब तो सही है। अगर आप साइटेशन कंप्लीट साइटेशन प्रोवाइड नहीं करते तो वहां पर क्या है, वहां पर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो इंक्लूड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन सच एज द ऑथर्स नेम, पब्लिकेशन टाइटल, डेट एंड पेज नंबर। जब आप ये कंप्लीट साइटेशंस वहां प्रोवाइड कर देंगे तो क्या होगा, जो कंप्लीट साइटेशन प्रोवाइड कर देंगे तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास डॉक्यूमेंटली प्रूफ होगा, यू हैव द डॉक्यूमेंटली प्रूफ दैट दिस साइटेशन फ्रॉम द दिस ऑथर्स एंड नंबर, पेज नंबर्स एंड डेट। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये टेक्निकली चीज है कि हम अवॉइड करते हैं तो किसी चीज को, तो क्या होना चाहिए वहां पर, प्रॉपर साइटेशन होना चाहिए। ये क्या है, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट फैक्टर ऑफ द अवॉइड द प्लेजरिज्म। ठीक है ना। द अनदर वन पैराफ्रेजिंग इफेक्टिवली। जब भी कोई आप अपना आर्टिकल लिख रहे हैं, वहां पर आप अपने एक एक वर्ड्स की, एक एक सेंटेंस की बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सिंसियरली तरीके से आपको पैराफ्रेजिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पर क्या करने का, पुट इन टू योर ऑन वर्ड्स, डोंट जस्ट रीअरेंज द ओरिजिनल वर्ड, एक्सप्रेस द आइडिया इन योर ऑन यूनिक वे। ठीक है, तो जो आपके वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को आपको क्या करना पड़ेगा, उन वर्ड्स को उसमें लिखना पड़ेगा। और दूसरे वर्ड्स अगर आप यहाँ से चैट जीपीटी से ले सकते हैं, लेकिन चैट जीपीटी क्या करेगा, चैट जीपीटी विल हेल्प यू। किस चीज में हेल्प करेगा, वो आपको आइडिया देगा, आपको बहुत सारा कंटेंट देगा, लेकिन उस कंटेंट को आपको क्या करना है, उस कंटेंट को आपको अपने ऑन वर्ड्स में लिखना है। अवॉइड ओवर रिलायंसेस, paraphrasing too frequently can make your the writing seem repetitive to or lacking in the original thoughts। है ना, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा उसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो यू, जैसे सनसेट इन द ईस्ट, तो ये वर्ड जो आप भी यूज करोगे और लाखों करोड़ों लोग भी यूज कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो जो ऑलरेडी वहां पर पैराफ्रेज उसका क्या होता है, उसका मतलब प्लेजरिज्म डिडक्ट हो ही जाता है। ठीक है, आप कितनी भी कोशिश भी, आपने कहा कि मैं लिख रहा हूं, आई एम द ऑनर ऑफ द दिस सेंटेंस, जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे फॉर एग्जांपल सी है, रिवर है, और बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आप भी लिख रहे हैं और दूसरा भी लिख रहा है। लेकिन इन वर्ड्स को जब प्लेजरिज्म डिडक्शन के टूल्स में जब इंसर्ट करेंगे तो वहां पर फाइंड आउट होगा कि दिस इज द प्लेजरिज्म इन योर राइटिंग। तो एज ए प्लेजरिज्म को कैसे खत्म करना है, एज ए प्लेजरिज्म के लिए एक गाइडलाइन इशू की यूजीसी ने, वो गाइडलाइन की कि आपका अगर 10% अगर प्लेजरिज्म है, अप टू द 10% प्लेजरिज्म है, दैट द योर दिस इज द योर ओरिजिनल वर्क। ठीक है ना, तो है, तो उसने 10% की इसीलिए छूट दी थी कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जो ओरिजिनली यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं और उसको हर कोई ही यूज करता है। चेक और एक्यूरेसी। तो अब इसमें एक्यूरेसी क्या है कि जब आपने कोई भी आपने जब वहां पर कोई रिसर्च पेपर लिख लिया है, कोई थीसिस लिख ली है, तो वहां पर इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू शुड द चेक योर एक्यूरेसी, कि जो हम कंटेंट यहाँ पर दे रहे हैं, जो हम रिफ्रेश कर रहे हैं, हम पैराफ्रेस कर रहे हैं वर्जन्स को, जो हमारे पास पैराफ्रेसिंग हो रही है, वो पैराफ्रेसिंग क्या ओरिजिनल मीनिंग को इंडिकेट कर रहा है, क्या वो ओरिजिनल मीनिंग हमें प्रोवाइड कर रहा है, जो हम ये चाहते हैं, जिस सेंटेंस में हम चाहते हैं, क्या वो हमें पैराफ्रेसिंग के बाद वो सेंटेंस का एक्यूरेट मतलब निकाल रहा है। तो इस पर भी हमें गौर करने की जरूरत है। ठीक है, पैराफ्रेजिंग इफेक्टिवली इट इज इन और कॉन्वर्स, अवॉइड ओवर रिलायंस, चेक योर एक्यूरेसी। ठीक है ना। द अनदर वन इज टेक इफेक्टिव नोट। ठीक है ना, अब इसके अलावा क्या है,
अब इसके अलावा क्या है, टेक इफेक्टिव नोट्स, है ना। तो अब ये क्या चीज है, ये जो है कि जब भी आप रिकॉर्ड सोर्सेस के वाइल द टेकिंग नोट्स, नोट्स ऑफ द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, दिस विल बी मेक द इजियर टू साइट लेटर। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपको रिकॉर्ड रखना है कि आपने वहां से किस सोर्स से लिया है। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द डायरेक्ट कोट एंड पैराफ्रेज। तो अब आप क्या करना है, आप इसको समझना पड़ेगा कि जो पैराफ्रेज और डायरेक्ट कोट है वो क्या है, उसमें आपको पहचानना पड़ेगा। तो यूज कोटेशंस मार्क टू इंडिकेट द डायरेक्ट कोड, है ना। डायरेक्ट कोड में क्या करना है, आपको क्या करना है, उसमें कोटेशंस का इस्तेमाल करना है। क्या क्या कोटेशंस हो, जो हमारा डायरेक्ट, जो हम लोग डायरेक्ट में जैसे कि कॉमर्स का कॉमर्स जो टू कॉमर्स का यूज करते हैं, ठीक है ना, तो वही उसी कोटेशंस में आता है। अवॉइड द कॉपिंग एंड पेस्टिंग। तो अब यहाँ पर क्या है कि भी हमें जो कॉपी और पेस्ट को क्या करना है, कॉपी पेस्ट को थोड़ा सा हमें क्या करना है, हमें अवॉइड करना है। टाइपिंग योर नोट्स कैन बी हेल्प प्रिवेंट द एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म। तो वो क्या करता है, जो भी हम जो कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हैं, तो एक्सीडेंटल जो प्लेजरिज्म आता है उससे हमें अवॉइड करने को मिल जाता है। ठीक है ना, तो अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज दोनों, रिकॉर्ड सोर्सेस डिस्टिंग्विश बिटवीन द डायरेक्ट कोड एंड द पैराफ्रेज एंड अवॉइड द कॉपी एंड पेस्टिंग। ठीक है, द अनदर वन इज द यूज द कोटेशंस मार्क। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आपको क्या करना है, वहां पर कोटेशंस मार्क का क्या करना है, यूज करना है। इनक्लोज द डायरेक्ट कोड, ऑलवेज द इनक्लोज द डायरेक्ट कोड्स इन कोटेशंस मार्क ऑफ द इंडिकेट हियर द वर्ड्स आर नॉट योर ओन। ठीक है, उसके बाद साइट द सोर्सेज, प्रोवाइड द साइटेशंस फॉर द सोर्सेज ऑफ द कोड। तो आपको वहां पर कोटेशंस मार्क यूज करना है। ठीक है ना, तो ये चीज, अंडरस्टैंडिंग कॉपीराइट लॉ। इसके बाद क्या करना है, आपको कॉपीराइट के बारे में समझना है कि कॉपीराइट क्या है। तभी उसके उसके ध्यान में रख के आपको क्या करना है, आपको आगे बढ़ना है। ठीक है ना, और फेयर यूज द गाइडलाइन, जो गाइडलाइन दी गई है उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, जो कॉपीराइट मटेरियल फॉर द सर्टेन पर्पसेस। ठीक है, फॉर फैमिलराइज द और विथ फियर ऑफ द गाइडलाइन ऑफ विच अलाउ टू लिमिटेड यूज द कॉपीराइट लिमिट। ठीक है, ये आपको करना है, वो सारी चीजों को समझना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अब ये 3 या 4 जो हमें प्रॉपर साइटेशंस होना चाहिए। ठीक है ना, और पैराफ्रेसिंग होना चाहिए इफेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए, इफेक्टिव नोट्स होने चाहिए कि कहाँ से हमने सोर्सेस से लिया है, क्या किया, ये सारी चीजें होना चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए, यूज कोटेशन मार्क, है ना, वहां पर कोटेशन मार्क का आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसके अलावा क्या है, कॉपीराइट एक्ट की भी समझना पड़ेगा कि क्या है कॉपीराइट एक्ट। इसके अलावा द रोल ऑफ द पैराफ्रेसिंग एंड साइटेशंस। अब इसके अलावा क्या होता है, जो पैराफ्रेसिंग और जो साइटेशंस है, रिसर्च में उसका रोल क्या होता है, हम लोग कैसे कैसे काम करता है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, तो paraphrasing and citation are the essential tool for the maintaining originality in the academic writing. By the paraphrasing effectively and citing your sources accurately, you demonstrate that you understand the material and using it appropriately. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, जब उसमें क्या हो जाएगा, वो आपकी ओरिजिनलिटी को मेंटेन करता है, जब हम उसमें पैराफ्रेसिंग और साइटेशंस का यूज करेंगे। ठीक है ना, और अब ये पैराफ्रेसिंग क्या है, when the paraphrasing aim to the convey the same meaning as the original sources, what it is your own word. This involves the changing the sentence structure, vocabulary in overall phrasing. ठीक है ना, उसके बाद साइटेशंस क्या है, साइटेशंस क्या कह रहा है, द साइटेशन योर सोर्सेज इज क्रूशियली फॉर द गिविंग क्रेडिट टू द ओरिजिनल ऑथर एंड अवॉइड द प्लेजरिज्म। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो ओरिजिनल ऑथर है उसको आपको क्रेडिट देना है कि दिस कंटेंट गिवन बाय या फ्रॉम, मतलब किसी भी जो हो, जैसे स्पेसिफिक साइटेशन स्टाइल, एमपीए, एमएलए, शिकागो विल बी डिपेंड ऑन योर इंस्टीट्यूशंस गाइडलाइन। ठीक है, जो हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, इसके बाद इंश्योर एथिकल राइटिंग प्रैक्टिस। तो अब ये सारी चीज तो हो गई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी आती है कि क्या हम जब कोई अपना पेपर्स लिख रहे हैं, हम अपने पेपर्स का कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो क्या उसमें एथिकल कंसिडरेशन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल मतलब निभाता है क्या। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योरिंग द एथिकल राइटिंग प्रैक्टिस।
ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें दो तीन रेस्पेक्ट द कॉपीराइट लॉ, कॉपीराइट लॉ और पता नहीं कि जो भी कॉपीराइट लॉ है हमारे पास, ये कॉपीराइट लॉ है और इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्या करना है, मटेरियल इकट्ठा, अवॉइड द फैब्रिकेशन, नेवर फैब्रिकेटेड डेटा फ्रॉम और इंफॉर्मेशन, ठीक है, और एक्नॉलेज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना, इफ यू हैव द पर्सनल और फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द टॉपिक डिस्क्लोज इट, maintaining the academic integrity, uphold the principle of the academic integrity, including honesty, fairness and respect for the others। तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये एक एथिकल कंसिडरेशंस हो गया वेन एवर वी आर डूइंग द प्लेजरिंग, ठीक है ना। तो अब ये क्या कर दिया हमने, अब यहाँ पर अब यहाँ पर हो गया एक हमारा प्रेजेंटेशन का पार्ट क्या हो गया, और द एसेंस ऑफ द ओरिजिनलिटी इज द सिंसियरिटी। जॉर्ज ऑबरल, रिनाउंड इंग्लिश नोबलिस्ट ने कहा कि द एसेंस ऑफ द ओरिजिनलिटी इज द सिंसियरिटी, ठीक है, सिंसियरिटी है, ठीक है, ये खत्म। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं वहां पर जो हमारा कल हम लोगों ने जो टूल्स थे उस पर हम लोग प्रैक्टिकली क्या करते हैं, हम लोग प्रैक्टिकली उस पर बात करते हैं। Okay, so there is no problem. Actually, we have the lost list of AI tools, है ना। कोई बात नहीं है, हम लोग ऐसे ही देख ले कर लेते, नहीं है। तो हम लोगों ने कल जो डिस्कशन किया था, हम लोगों ने डिस्कशन क्यूल बोर्ड का किया था, ठीक है। क्यूल बोर्ड के बाद आज हम डिस्कशन करते हैं कि हमारे पास जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास राइट ह्यूमन एआई का एक टूल है, ठीक है। ये विजिबल है, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना। तो हमारे पास क्या है, एक है राइट ह्यूमन एआई, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट ह्यूमन एआई पर ये डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम क्यूल बोर्ड पे भी करेंगे, और दूसरे भी हमारे पास क्या है, हाँ एआई टूल्स है, ठीक है। देखिए जिस तरह से हमने कल उस पर किया था कि हम लोग अपने जो आपका जो कंटेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू हैव द कंटेंट हियर, कि एक हमने पेपर लिखा और पेपर में हमने लिखा कि ये जो हमारे पास एक कल किसी का टॉपिक रह गया था क्या, कोई ऐसा टॉपिक था जिसने दिया था वो रह गया था, है। हम देख आज कर लेते हैं उस पर, कोई टॉपिक लिख दीजिए या फिर हम अपना टॉपिक करते हैं, ठीक है। कोई टॉपिक रह गया था लोगों का, दो दो तीन टॉपिक दिए थे, हम लोग दो पे डिस्कस कर पाए थे और एक दो टॉपिक रह गए थे। तो अगर वो टॉपिक आप लिख देंगे तो हम उसी पर डिस्कशन करेंगे फिर, ठीक है। ओके, दीजिए फिर, दीजिए टॉपिक, दीजिए जो टॉपिक रह गए थे कल।
तो अब हम लोग हमारे पास हमने चैट जीपीटी से कहा कि चैट जीपीटी हमारे पास एक एक आर्टिकल लिखी है यहाँ पर। वो आर्टिकल क्या था? आर्टिकल था कास्ट सिस्टम इन इंडिया। तो चैट जीपीटी ने क्या किया, एक कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया का आर्टिकल हमें प्रोवाइड करके दे दिया। देखिए इस चीज में मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने एआई टूल से कहा कि एआई टूल इसको आप क्या कीजिए, इस जो कंटेंट को ना हमारा ह्यूमनाइज कीजिए। तो हमने क्या कर दिया, हमने सबसे पहले डिटेक्ट किया कि इसमें कितने परसेंट क्या है। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इसमें डिडक्ट किया कि हमारे पास राइट द ह्यूमन आई एकेडमिक, हमने इसकी टोन सेट की, हमने इसको एकेडमिक किया। ठीक है, एकेडमिक टोन हमने कर ली इसकी। और फिर हमने क्या किया, इसको हमारे पास जो एआई डिटेक्टर है, हमने यहाँ से एआई डिटेक्टर पे गए और हमने यहाँ से क्या किया, इसमें एआई को डिटेक्ट किया कि इसमें चेक फॉर एआई। ठीक है, तो अब इसने कर दिया, क्या कर दिया, इसने कहा कि इसमें सिर्फ 35% दिस लाइकली मिक्स ऑफ एआई एंड ह्यूमन राइटिंग, इसमें क्या 35% ही क्या है, 35% ही इसमें, ठीक है ना, एआई है। ठीक है ना, चैट जीपीटी का यूज किया, दिस इज द लाइकली मिक्स ऑफ द एआई। ठीक है, तो अब हमने क्या कर दिया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम और इसके कंटेंट्स को लेते हैं, इस कंटेंट को लेते हैं। अब इसने क्या, इसने 28% का इसको हमें बता दिया कि लाइक ए ह्यूमनाइज जो है, दिस इज द लाइक ए ह्यूमनाइज इतने परसेंट, और बाकी का क्या ए आई। तो हमने इसको ह्यूमनाइज किया। ठीक है, अब ह्यूमनाइज किया, तो ह्यूमनाइज करने के बाद इसने ये वाला हमें यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड कर दिया। और ये कंटेंट हमने जब प्रोवाइड किया, यहाँ से हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद फिर से हमने इसको क्या किया, फिर से यहाँ पर चेक किया। जो हमारा 80% आ रहा था वो कितना परसेंट आएगा, यहाँ पर हमारा ये क्या है, 0%। यानी 0% ये हो गया हमारा, ये अब एग्जैक्ट एक्यूरेट हो गया ये वाला। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, अभी हम लोग जो कर रहे थे वो हम लोग इस पे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ये वाला जो है, हम इसमें 35 जो बता रहे थे ना, तो अब हमने क्या इसको ह्यूमनाइज कर लिया। ह्यूमनाइज कर लिया, ह्यूमनाइज करने के बाद ये जो कंटेंट है हमारा ह्यूमनाइज तो हो गया, हमने कंटेंट को ह्यूमनाइज किया हो गया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ओरिजिनली बता रहे हैं कि इसको हम लोग किस तरह से किस तरह से मतलब इसको मैन्युअली करेंगे इसको। ठीक है, हमने यहाँ से कंटेंट किया और कंटेंट करने के बाद हमने यहाँ पर इसको पेस्ट किया। ठीक है ना, और यहाँ से चेक, ठीक है, डिडक्ट कर लिया हमने, क्या है अब ये लग रहा है दिस इज लाइक द 1% ह्यूमन। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये जो हमारे पास है, ठीक है ना, हमारे पास क्या है, ये क्या 1% है। अब हम इसको क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक क्यूल बोर्ड पर जाते हैं और क्यूल बोर्ड से कहते हैं इसको, ठीक है ना, क्यूल बोर्ड जो हमारे पास है क्यूल बोर्ड से कहते हैं इसको, ये बताइए इसमें जो अभी हमने कंटेंट लिया है, ह्यूमनाइज किया है, तो वो कितने परसेंट। तो हम यहाँ से डिडक्ट कराते हैं, इससे पहले पर डिडक्ट कराते हैं, और ये कह रहा है कि द टेक्स्ट इज लाइकली एआई जनरेटेड। क्या है, उन्होंने कहा कि ये 100% जो एआई जो है, ये क्या कर रहा है, ये ह्यूमन है। ये क्या है, ह्यूमन है, ये क्या नहीं है, ये इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम ऐसे यूज तो कर सकते हैं, लेकिन हम जब ऐसे यूज करेंगे तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास टूल्स होंगे जो इसको डिटेक्ट कर लेंगे कि आपने एआई से लिया है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने ये वाले जो कंटेंट को, इसका ओरिजिनल पार्ट है, हमने इस कंटेंट को पूरा सा यहाँ से लिया और इससे पूछा ये क्या है। ठीक है, इस कंटेंट को हमने क्यूल बोर्ड से पूछा, ये तो 0% वाला है हमारे पास। हमने यहाँ से ओरिजिनल कंटेंट लिया और उससे कहा कि इसे एनालाइज कीजिए। ठीक है, अब इसने कह दिया कि जो आपने कंटेंट लिया है वो क्या है, 100% टेक्स्ट इज लाइकली एआई जनरेटेड। ठीक है ना, यहाँ पर कोई ह्यूमन नहीं है, कोई कोई एआई रिफाइंड नहीं है, ह्यूमन रिटन है, एआई रिफाइंड नहीं है, और ह्यूमन रिटन नहीं, 0%। और यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपने जो कंटेंट लिया है, यहाँ पर जो कंटेंट है वो 100% क्या है, 100% एआई जनरेटेड कंटेंट है।
ठीक है ना। यहाँ पर AI जनरेट 100% दिखा रहा है, ये 0% दिखा रहा है, यहाँ भी 0% दिखा रहा है, यहाँ भी 0% दिखा रहा है। तो ये कंटेंट क्या है भाई, आइडेंटिफाई कर लेगा। कौन आइडेंटिफाई कर लेगा? आपका डिटेक्टर है, जो भी AI डिटेक्टर है वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि आपका कंटेंट क्या है। कंटेंट जो आपका है 100% क्या है, 100% AI। अब इस कंटेंट को हमें करना क्या है, ठीक है। अब इस कंटेंट को हमने कहा, हमने हमने इसी पैराफ्रेसिंग टूल से कहा कि आप ऐसा कीजिए, इस कंटेंट को ना हमें हमें AI डिटेक्ट तो कर दिया, अब इसमें हमें इसको पैराफ्रेज कर दीजिए। ठीक है, इस कंटेंट को हमने लिया, और इस कंटेंट को लेने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम पैराफ्रेज में गए, और पैराफ्रेज में क्या किया, हमने इस कंटेंट को यहाँ पर इंसर्ट किया, और फिर हमने यहाँ से क्या किया, ये क्या है, ये तो पहले का है, इसको हटा दिया, और यहाँ से हमने इसको पैराफ्रेज किया। ठीक है, अब इसने काउंट करके बता दिया कि 132 वर्ड्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर उसने जब पैराफ्रेज किया, तो पैराफ्रेज करने के बाद हमने यहाँ पर 130 वर्ड्स में इसकी रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब हमने इसको कॉपी किया, ठीक है ना। अब कॉपी करने के बाद अब हमने इसको AI डिटेक्ट में यहाँ से फिर से इसको AI डिटेक्ट में इंसर्ट किया, और इससे पूछा कि क्या है इसकी कंडीशन। तो अब इसने बता दिया कि जो आपका जो कंटेंट है, दिस कंटेंट इज द 100% क्या है, AI जनरेटेड कंटेंट। ठीक है, तो ने 100% ये क्या है, AI जनरेटेड एंड रिफाइंड कंटेंट। इसने कहा कि जो कंटेंट आपने लिया है, इस कंटेंट को भी आपने किसी वेबसाइट या AI टूल से यूज किया, तो इसलिए ये क्या कंटेंट है, ये 100% टेक्स्ट इज लाइकली AI जनरेटेड। तो ये जो टेक्स्ट है, जो हमने यहाँ पर पैराफ्रेज किया था AI उससे, पैराफ्रेज किया था जो क्यूल बोर्ड से, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपका जो कंटेंट है, ये कंटेंट 100% AI जनरेटेड, AI रिफाइन है। यानी आपने जिसको पैराफ्रेज किया वो क्या है, 100% भी आपको लिया गया है वहां से, AI से ले। लेकिन अब जो हमारा ये कंटेंट है, अब इस कंटेंट में से हम किस तरह से रिमूव करेंगे, पैराफ्रेसिंग कैसे करेंगे, कहाँ से हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, तो दो चीजें मैंने आपको बताई थी कि ये जो कंटेंट होता है ना, ये वाला जो कंटेंट है, दिस कंटेंट इज ओरिजिनल कंटेंट। ठीक है, और दिस कंटेंट इज द एक्टिव पैसिव वॉइस। यानी यानी ये क्या होता है, ये पैसिव वॉइस में होता है कंटेंट। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि जो हमारा कंटेंट है पैसिव वॉइस में है, लेकिन वो जो कंटेंट है ये वैसा है, उस कंटेंट ने क्या कर दिया है, उस कंटेंट ने यहाँ पर क्या कर दिया है, उस कंटेंट ने यहाँ पर बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, और वही कंटेंट यहाँ पर उन्होंने प्रोवाइड कर दिया है जो कंटेंट ऑलरेडी कहाँ पर था, जो कंटेंट ऑलरेडी जो इंटरनेट, जो हमारे पास इंटरनेट है, जो AI है वहां पर है। ठीक है ना, तो ये हो गया। ठीक है ना, अब हम एक चीज और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्यूर बोर्ड का जो फीचर्स है, अब क्यूर बोर्ड ने फीचर्स बहुत सारे दिए, मोड्स दिए कि आपको स्टैंडर्ड चाहिए, फ्लुएंस चाहिए, नेचुरल चाहिए, फॉर्मल चाहिए, एकेडमिक चाहिए। तो हम यहाँ से थोड़ा सा एकेडमिक कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पर एकेडमिक कर लेते हैं। ठीक है, अब तो हमने यहाँ पर एकेडमिक कर लिया, और एकेडमिक को देखो, ये एकेडमिक को जब हम यहाँ पर AI डिडक्ट करते हैं, तो एकेडमिक का जो जैसे यहाँ पर 100% आ रहा है, एकेडमिक का क्या कहता है, एकेडमिक को हमने एनालिसिस किया। तो अब देखिए एकेडमिक का जब हमने एकेडमिक टोन जब हमने यहाँ पर सेट की, तो वो एकेडमिक टोन ने कह दिया कि जो आपका जो है ना 35% इज द AI जनरेटेड, और बाकी आपका क्या है, ह्यूमन जनरेटेड 65। यानी आपका इस देखिए एक ही चीज थी हमने यहाँ पर, देखिए आपको मैं बता दूं, जो हमने जैसे ये वाला था, ये जो हमारा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को हमने दो चीजों में किया। एक तो हमने स्टैंडर्ड किया, जो स्टैंडर्ड था, ठीक है, और एक हमने एकेडमिक किया, क्योंकि वी आर डूइंग द एकेडमिक वर्क। तो उसने क्या किया, उसने रिफ्रेश कर दिया, पैराफ्रेश कर दिया। ठीक है, अब इसको हम रिफ्रेश रिफ्रेश भी कर सकते हैं। अब हमने यहाँ से इसको किया, इसको क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद हमने इसको रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, रिफ्रेश कर दिया, तो रिफ्रेश करने के बाद हमने इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद फिर हमने AI डिटेक्टर पे गए, और हमने AI डिटेक्टर से कहा कि इसको ये बताइए, इसको हमने यहाँ से कंट्रोल V कर दिया, और इसको हमने एनालिसिस किया। ठीक है, तो अब इसमें उसने क्या बताया
कि जो आपका कंटेंट है ना, कंटेंट क्या है आपका, ये कर रहा है कि 100% टेक्स्ट इज लाइक एआई जनरेटेड। तो उसने क्या क्लासिफिकेशन एआई जनरेटेड आपका, एआई जनरेटेड बता दिया। एआई जनरेटेड क्या है आपका यहाँ पर, एआई जनरेटर बता दिया कि 34% और 66% आपने को बता दिया एआई जनरेटर रिफाइन। तो उसने एक क्लासिफिकेशन कर दिया कि ये आपका जो कंटेंट है ऐसा है। तो ऐसा कंटेंट क्या है, ऐसा कंटेंट इसलिए आया क्योंकि हमने इसको एकेडमिक टूल्स में किया, और जब हमने इसको पैराफ्रेज, क्योंकि पहले जो हमारे जो जो स्टैटिक्स जो आ रहे थे नंबर्स वो अलग आ रहे थे, अब स्टैटिक्स अलग आ रहे हैं, ठीक है ना, अलग आ रहे हैं। तो अब ऐसी कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल इस जो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद हम इसको पैराफ्रेस में फिर से जाते हैं, और पैराफ्रेस में फिर से जाने के बाद अब हम क्या करेंगे इसको, अब हमने अभी तक तो क्या किया, अभी तक क्या किया, हमने मशीन का यूज किया। अब यहाँ पर हम लोग बहुत सारे जो टूल्स दिया है क्यूल बोर्ड में, कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो जो सेंटेंसेस हैं, इस सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को हमें चेंज करना, कैसे चेंज करना है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर बहुत सारे देयर इज अ लॉट ऑफ द सिनोनिम्स एंड बहुत सारे जो वर्ड्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से आप, एक होता है कि आप मैन्युअली कर सकते हैं। मैन्युअली क्या है कि आप इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर दे, ठीक है, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ये फिर यह फॉर एग्जाम्पल आपने ये किया, ठीक है। अब ये जो एंट्रेंस, ये क्या आपको कहा एंट्रेंसेस आ रहा है, तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स का उसने ऑप्शन दे दिया कि आप यूज कर सकते हैं फिक्स, ठीक है। अब स्ट्रक्चर आ रहा है, स्ट्रक्चर में क्या करते हैं आप, सोशल सोशल ऑर्डर कर सकते हैं यूज, ठीक है। आपको प्रोफाउंड आ रहा है, तो प्रोफाउंड में आप कर सकते हैं हैड, हैज हैड द प्रोफाउंड द इम्पैक्ट ऑन, तो यहां से चेंज कर दिया, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, जैसे कि यहाँ से फ्लेक्सिबल को चेंज कर दिया, रिजिड कर सकते हैं, इसके सिनोनिम्स स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, फ्रेमवर्क को है ऑल्दो का वाइल यूज कर सकते हैं, मेजरिंग यहाँ पर रेगुलेशंस यूज कर सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर की जगह आप लीगल फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर हैज बीन की जगह आर बीइंग यूज कर सकते हैं, इलिमिनेट की जगह इरेडिकेट यूज कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे सिनोनिम से हैज कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ सेवरल फैक्ट की जगह मैनी एस्पेक्ट कर सकते हैं, और एनालिसिस की जगह एग्जामाइन कर सकते हैं, और क्रॉनिकल की जगह टू टू एवेल्युएट ओवर द टाइम कर सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस की जगह आप इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इस क्या कर सकते हैं, यहाँ ऑन गोइंग चैलेंजेस कर सकते हैं, यहाँ पर एड्रेसिंग का विद द ट्रैकिंग कर सकते हैं, और वाई एग्जामाइन की जगह एनालाइजिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एकेडमी की जगह एकेडमिक लिटरेचर कर सकते हैं, एनालाइज हो गया, ठीक है, अलोंग विद द एवल्यूट, ठीक है। इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, इस तरह से क्या कर सकते हैं, अपने सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं, चाहे मशीन से चेंज कर सकते हैं, या फिर आप मैनुअली आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने हिसाब से चेंज किया, अब हमने क्या कर लिया, इसको पैराफ्रेज कर लिया, पैराफ्रेज करने के बाद हमने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम एआई में गए, और एआई में जहां पर 100% हमें ऑलरेडी दिखा रहा था, यहाँ दिखा रहा था, ठीक है, हमें क्या दिखा रहा था, हमें 100% दिखा रहा था, ये 100% है, ठीक है ना। अब इस 100% को क्या करना है, अब 100% को अब हमें ये देखना है कि जो 100% है ये कितना आ रहा है, ठीक है। अब हमने यहाँ से वो कंटेंट को पेस्ट किया, जो इस कंटेंट को हमने मैन्युअली पैराफ्रेज किया था, जिसमें हमने बहुत सारे सेंटेंसेस को चेंज किया था, हमने बहुत सारे वर्ड्स को चेंज किया था, ठीक है। तो इस कंटेंट को हम एनालाइज करते हैं, तो अब ये कंटेंट क्या कह रहा है, वही कंटेंट था। अब वो कंटेंट क्या कर रहा है, वो बता रहा है आपको द टेक्स्ट इज लाइकली एआई जनरेटेड, आपको 0% बता रहा है, ठीक है। वहां पर जो 100% था, आपने इसमें मैनुअली पैराफ्रेसिंग की, और मैनुअली पैराफ्रेसिंग करने के बाद ये जो कंटेंट है, अब ये कंटेंट 100% क्या हो गया, ये कंटेंट 100% ह्यूमन रिटन हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ह्यूमन रिटन हो गया, है ना। तो एक बार और हम लोग चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने एआई डिटेक्टर पे गया, इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने यहाँ से एनालाइज द टेक्स्ट, ठीक है। तो अब इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग पैराफ्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या कर रहा है, ये हमें, अब हमारा क्या है, एआई डिटेक्टर है, ठीक है। एआई डिटेक्टर को हमने क्या किया, हमने वहां पैराफ्रेसिंग के क्या दिया,
अब ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये क्या कर रहा है, ये इसने बता दिया कि जो आपका जो कंटेंट था, वो कंटेंट अब यहाँ पर 0% AI जनरेटेड हो गया, यहाँ पर 100% ह्यूमन रिटन हो गया। तो 100% क्या हो गया, 100% ह्यूमन रिटन हो गया। तो ये कैसे पॉसिबल आया, वो पॉसिबल इसलिए हो गया कि हमने यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंस को रिस्ट्रक्चर किया, बहुत सारे वर्ड्स को चेंज किया। जो कंटेंट हमने वहां से एआई से लिया था, वो एआई से हमने लेकर उसको अपनी ऑन लैंग्वेज में अपने को उसको स्ट्रक्चर किया, और हमने उसमें अपने इनपुट्स डाले, अपने वर्ड्स डाले, हमने सेंटेंस को रिफ्रेश किया, ठीक है ना। एक चीज ये होगी, और दूसरी चीज ये है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम क्यूल बोर्ड पर आप अपने किसी भी कंटेंट को क्या करते हैं, हम किसी भी कंटेंट को यहाँ से जब पैराफ्रेज करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मैं आप बताता हूँ। मोड्स क्या, स्टैंडर्ड, फ्लुएंसी, ये तो हमें क्या करना है, एकेडमिक टोन लेना। और दूसरी चीज इसमें सबसे खास बात यह है कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी वर्ड्स को, ठीक है ना, किसी भी सेंटेंस को यू कैन क्या कर सकते हैं, यू कैन चेंज द सेंटेंस। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस जो आया है ना, पूरे सेंटेंस को आप द मिलेनिया इंडिया, ये पूरे सेंटेंस को आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को यहाँ पर या तो मतलब पैराफ्रेज, यहाँ देखिए पैराफ्रेज करेंगे तो ये आ गया जो हमारा वहां पर था। इसके अलावा इसको ही अगर हम सेंटेंस को पैराफ्रेज करने के बाद हम ये कहेंगे, ये सेंटेंस को हमें हमें क्या करना है, थोड़ा सा एक्सपेंड करना है। तो ये क्या कर देगा, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट। तो क्या कर देगा, टेक्स्ट की और आपकी लेंथ को इंक्रीज कर देगा। और डिफरेंट डिफरेंट जो आपके पास डिफरेंट सेंटेंस को क्रिएट कर देगा, जनरेट कर देगा, ठीक है ना। बहुत सारे सेंटेंस को कई ऑप्शंस आपको दे देगा, और जो सेंटेंस आपको द cast the permanent social structure has been in the place of the India for the millennia, and it has the significant influence of the country's socio-economic culture fabric। ठीक है, या फिर ओवर द कोर्स ऑफ द, ये एक्चुअली है तो ये सेंटेंस, लेकिन उसने क्या किया, इस सारे सेंटेंसेस को क्या कर दिया, इस सारे सेंटेंसेस को बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किया और एक्सपेंड कर दिया, ठीक है ना, एक्सपेंड कर दिया। अब इसमें क्या है, स्टैंडर्ड है, फ्लुएंसी है, फॉर्मल है, सिंपल है, क्रिएट है, एक्सपेंड है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये सारे अपना जो भी अकॉर्डिंग टू योर नीड, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने पहला सेंटेंस यूज किया, तो यहाँ पर उसने पहले सेंटेंस में क्या कर दिया, पहले सेंटेंस में हमें यहाँ पर ये चेंज करके दे दिया। हम इसको फिर से क्या करें, अगर हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको यहाँ से फिर से पैराफ्रेज कर सकते हैं, और हम ये कहते हैं कि नहीं ठीक है, इसको शॉर्ट कर दो थोड़ा सा। तो ये क्या कर देगा, ये क्या कर देगा, आपके सेंटेंस को, इतने बड़े सेंटेंस को उसने फॉर द मिलेनिया इंडिया का सिस्टम हैज द शेप ऑफ द सोशो इकोनॉमिक कल्चर फैब्रिक। तो उसने सेंटेंस को क्या कर दिया, इस सेंटेंस को उसने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, जो हमारे लॉन्ग सेंटेंस था वो शॉर्ट कर दिया। तो अब कहने का मतलब ये है कि जब हम यहाँ पर हमने वो चीज क्या थी, हमने उस वहां पर पढ़ा कि जो भी हमारे पास सेंटेंसेस है, उन सेंटेंस को हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन वर्ड में लिखना पड़ेगा, या खुद से हमें हमें खुद से उसमें मतलब अपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे तो प्लेजरिज्म ऑटोमेटिकली वहां से रिमूव हो जाएगा, और आपका जो कंटेंट है, कंटेंट विल बी ओरिजिनल। ठीक है, जो आपका कंटेंट क्या हो जाएगा, कंटेंट विल बी ओरिजिनल। अब वहां पर कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा कि जब भी हम एआई टूल्स पर डिडक्ट करेंगे, तो वहां पर वो ओरिजिनल हमें दिखाएगा। तो दिखाएगा क्योंकि वहां पर जो हमने कंटेंट वहां से एआई से लिया था, जो कंटेंट हमने एआई से लिया था, वो कंटेंट क्या हो गया है, वो कंटेंट में सारी चीजों को हैज बीन रिमूव फ्रॉम द दिस साइड, ये सारी साइड से रिमूव हो गया। तो फिर हमने क्या कर दिया, एक पेपर्स को हमने यहाँ पर कर लिया, एक पेपर्स को हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया, और जो भी पेपर्स को क्रिएट किया है उस पेपर में सबसे, अब इस पेपर को क्रिएट कर लिया। अब पेपर को क्रिएट करने के बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास देयर शुड बी द प्रॉपर साइटेशंस। प्रॉपर क्या होना चाहिए, प्रॉपर साइटेशन, और पैराफ्रेसिंग भी प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि क्यूल बोर्ड की मदद से आप क्या कर सकते हैं, क्यूल बोर्ड की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो और बहुत सारे एआई टूल्स है, और एआई टूल्स के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। वो लिस्ट थोड़ा सा मैंने मिस कर दी। ठीक है, तो हम लोग क्या कर दिए थे, हम लोग ठीक है इसके बारे में होंगे, इसके बारे में अब अगला स्टेप आगे थोड़ा सा हम लोग और
करेंगे। ठीक है, अभी हम क्यूल बोर्ड को अलग करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है, हमारे क्यूएस्ट एक क्या है हमारे पास, क्यू टेक्स्ट। क्यू टेक्स्ट क्या है, क्यू टेक्स्ट हमारे पास एक ये आई टूल्स है, ये भी एआई टूल्स है। लेकिन यहाँ पर क्या करता है, ये एआई टूल्स क्या करता है, ये हमें चेक प्लेजरिज्म 500 वर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, चेक योर 200 वर्ड्स लेफ्ट, चेक प्लेजरिज्म एंड एआई। तो ये क्या करता है, एक लिमिटेशंस देता है हमें। लेकिन जब हम पेड लेंगे ना, पेड वर्जन लेंगे, तो ये हमें बहुत सारी चीजें क्या कर सकता है, बहुत सारी हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से जो हमारे पास कंटेंट है, वी गेट द कंटेंट फ्रॉम यार, क्या है ना, जो कंटेंट हमने वहां से किया था, जो कंटेंट हमने वहां से किया था, इस कंटेंट को हम यहाँ से लेते हैं। दिस इज द ओरिजिनल कंटेंट रिटन बाय द चैट जीपीटी। ठीक है, इस कंटेंट को लेते हैं, इस कंटेंट के बारे में हम यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं, और इससे ये कहते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद हमने ये कहा कि यार ये इसका जो है ना, हमें थोड़ा सा प्लेजरिज्म चेक कर दो आप। ठीक है, तो ये क्या कर देगा अब, जिस तरह से प्लेजरिज्म हम वहां पर करते हैं, इस तरह से प्लेजरिज्म ये यहाँ पर भी चेक कर देगा। तो ये क्या करा, 170 वर्ड्स इन लेस देन वन पेज। ठीक है ना। अब इसने एनालाइज कर दिया और ये कह दिया, देखिए अब ये देखिए कितना बड़ा ब्लंडर है, जब हम लोग इस चीज का ये, अब उसने कह दिया कि जो आपका नो प्लेजरिज्म फाउंड। उसने कहा कि जो आपका जो आर्टिकल्स है, जो आर्टिकल्स हमने चैट जीपीटी से लिया है, यहाँ पर कोई भी प्लेजरिज्म नहीं है। जबकि हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि ये जो कंटेंट है, दिस कंटेंट गिवन बाय कहाँ से, चैट जीपीटी से लिया, और इसमें प्लेजरिज्म है, प्लेजरिज्म है। लेकिन ये टूल्स क्या कह रहा है, ये टूल्स कह रहा है कि इसमें कोई भी प्लेजरिज्म नहीं है। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि, क्यों कह रहा है, क्योंकि इसने इसके जो स्ट्रक्चर्स है ना, जो इसका स्ट्रक्चर्स है, उस स्ट्रक्चर को बदल दिया है। इसलिए ये कह रहा है कि इसमें प्लेजरिज्म नहीं है। ठीक है, अगर ये स्ट्रक्चर्स उससे सिमिलर होता, तो वो देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से ये न्यू सर्च करते हैं, और हम ये यहाँ से न्यू सर्च करने के बाद, ठीक है, चेक एआई। अब हमने क्या किया, यहाँ से एआई चेक किया। ठीक है, हम एआई चेक करते हैं, तो देखो एआई चेक क्या कहता है। अब उसने क्या कह दिया, अब ये देखिए, ये क्या कह रहा है, अब द कास्ट सिस्टम इन इंडिया डीपली रूटेड सोशल हायरार्की हैज शेप्ड सोशो इकोनॉमी। तो उन्होंने कहा कि ये जो कंटेंट है, इतना ही, उन्होंने कहा सिर्फ इतना ही कंटेंट कहा गया है, आवर डिटेक्टर इज हाईली कॉन्फिडेंट एंड दैट इज टेक्स्ट रिटन बाय एआई। ठीक है, तो इसने कहा कि जो आपका जो कंटेंट है, वो यहाँ पर सिर्फ यही कंटेंट है जो एआई से मैच कर रहा है। ठीक है, एआई से मैच कर रहा है, और कुछ मैच नहीं कर रहा। तो अब इसके अलावा ये इसने कर दिया कि इतना कर दिया, उसमें बताया कि कुछ नहीं किया। अब हमने क्या किया, इससे और एक हम लोग सर्च करने की कोशिश करते हैं। वो सर्च क्या है, द थर्ड ऑप्शन इज हियर। थर्ड ऑप्शन इज हियर, क्या ऑप्शन से, थर्ड ऑप्शन इज हियर, द चेक प्लेजरिज्म एंड एआई। अभी हम चेक प्लेजरिज्म किया, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है। यहाँ पर चेक एआई किया, उसने कहा कि इसमें ये सेंटेंसेस एआई के। अब हमने चेक प्लेजरिज्म एंड एआई, अब हमने दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने में ये हमें कितना प्लेजरिज्म डिटेक्ट करता है, वो देखने की चीज है। ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है, पेड वाला कह रहा है कि भाई आपका जो है ना, खत्म हो चुका है, अब आपको पैसे देना पड़ेगा। अब ये इसमें भी कह रहा है कि ये यहाँ पर प्लेजरिज्म नहीं है। जबकि दूसरे, एक्चुअली क्या है ना, ये जो एआई टूल्स है, जरूरी नहीं है कि सारे एआई टूल्स अच्छे हों, सारे एआई टूल कॉन्फिडेंटली हों, सारे एआई टूल आपको कर रहे हो। ठीक है ना, कुछ एआई टूल ऐसे भी होते हैं, जैसे ये हमारा क्यू टेक्स्ट है। इसके अलावा, इसके अलावा और कौन सा यूट है, अब हमारे पास एक और टूल्स है, जिसका नाम है अनडिटेक्टेबल एआई।
तो अनडिटेक्टेबल एआई क्या करता है, अनडिटेक्टेबल आल्सो वर्क फॉर द डिटेक्ट द एआई। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ये किसका है, एआई डिटेक्टर्स एंड ह्यूमनाइजर। ठीक है, तो हम इस पे क्लिक करते हैं। तो हम लोग जब इस पे क्लिक करेंगे, ये एक्चुअली ये भी पेड है, लेकिन ये कुछ कुछ आपको कुछ थोड़ा सा फ्री देता है ये आपको ना। ठीक है, कुछ पॉइंट्स फ्री। तो हमने क्या क्या किया, यहाँ पर अपना टेक्स्ट को पेस्ट किया, जो टेक्स्ट हमारे पास था। ठीक है, वी हैव पेस्ट हियर द टेक्स्ट विच वी हैव। ठीक है, यहाँ पर हमने टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ये जो टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट हमने कहाँ से लिया था, टेक्स्ट वहां से लिया था, चाहे चैट जीपीटी। और इससे कहा कि ये जो हमारा जो टेक्स्ट है, इसको आप चेक फॉर एआई, यहाँ पर क्या क्लियर करना है, ठीक है ना, चेक फॉर एआई और ह्यूमनाइज। तो हमने यहाँ से किया, ये जो वर्ड्स कितने हैं, ये क्या है, 132 वर्ड्स है। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको क्या किया, हमने यहाँ पर चेक फॉर एआई किया। चेक फॉर एआई करने के बाद ये क्या कर रहा है, योर कंटेंट इज डिटेक्टेड एज द रिटन बाय एआई। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, उसने बता दिया कि जो आपका जो कंटेंट है, वो कंटेंट जीरो जीपीटी, ठीक है, इन सारे जो कंटेंट से एआई से लिया गया, इन सारी चीजों से लिया गया। ठीक है ना, तो जिस कंटेंट कहाँ से लिया गया है, हमारा चैट जीपीटी से लिया गया है। तो ये कंटेंट हमारा चैट जीपीटी से लिया। अब इस कंटेंट को ये जो अनडिटेक्टेबल एआई है, ये क्या कर रहा है, ये हम यहाँ पर ह्यूमनाइज का एक बटन दिया, और हमने इस कंटेंट को हमने ह्यूमनाइज किया। ठीक है ना। अब क्या किया हमने, इस कंटेंट को क्या किया, ह्यूमनाइज किया। नॉट एनफ क्रेडिट, अब ये कह रहा है योर डॉक्यूमेंट इतने वर्ड, योर बैलेंस 30। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स का इतने वर्ड से जो ये क्या है ना, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हम इसको यहाँ से वर्ड कम कर देते हैं, क्योंकि इतना उसमें स्पेस है। ठीक है, अब यहाँ से हमने किया, हमने ह्यूमनाइज किया, मिसिंग टू वर्ड्स, और थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। एक्चुअली ये प्रॉब्लम यही होती है, जो फ्री वाले जो टूल्स होते हैं, हम उस पर बहुत ज्यादा फेथ नहीं कर सकते। ठीक है, हमने ह्यूमनाइज किया, और अब ये कर दिया, देखो ये ह्यूमनाइज कर दिया ना, तो ये एस्टिमेट क्वेश्चन 10 सेकंड बता दिया, 10 सेकंड में ये बता देगा वर्ड कितने हैं। हमने 22 वर्ड यहाँ पर, 22 वर्ड यहाँ पर को हमने देखा है कि वो ओरिजिनल है या नहीं। ठीक है, तो ओरिजिनल जो टेक्स्ट है, ये आपने द लॉन्गेस्ट कास्ट सिस्टम, तो ये ना कॉपी टेक्स्ट, कॉपी को टेक्स्ट करेंगे। टेक्स्ट करने के बाद ये देखो एआई डिटेक्टर लाइक लो चैट जीपीटी, ये सारे चीज दे दिया। ये पूरा हमारा क्या ह्यूमनाइज हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से फिर ये वाला जो हमारा कंटेंट था, उस कंटेंट को क्या करते हैं, उस कंटेंट को यहाँ से हम लोग कंट्रोल को पेस्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, पेस्ट किया, और यहाँ से क्या किया हमने, ऐसे। तो ये कहने का मतलब ये, फिर ये क्या कर देगा, आपके इस कंटेंट को क्या कर देगा, इस कंटेंट को आपके ह्यूमनाइज से क्या कर देगा, इस कंटेंट को हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से दूसरे, इस कंटेंट को हमने यहाँ पेस्ट किया। ठीक है, तो ह्यूमनाइज ये आई जो है ना, इसको क्या किया हमने वहां से, जो हमारे पास कंटेंट है, वो कंटेंट हमने कहाँ से लिया था,
ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट को हमने ह्यूमनाइज करने के बाद क्या, प्लीज इंटर द एटलीस्ट 30 वर्ड्स। तो इसमें ये कह रहा है कि ये इतना जो कंटेंट है आपका नहीं हो सकता, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा आपको? थोड़ा सा इसमें वर्ड्स ज्यादा लेना पड़ेंगे। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ से वर्ड्स ज्यादा ले लेते हैं, ठीक है ना। तो वर्ड्स ज्यादा ले लेते हैं, यहाँ से कॉपी किया हमने, जो हमारा ओरिजिनल कंटेंट था उसे कॉपी किया। ठीक है, कॉपी करने के बाद क्या किया हमने, यहाँ पर फिर से क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है ना। अब ये हमारे पास ये आ गया। अब हम इसमें डिडक्ट क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये जो हमारा एआई ह्यूमनाइजर है वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें, जो हमारा कितने परसेंट इसमें बता रहा है ये। ठीक है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से कर दिया, यहाँ से हमने इसको ह्यूमनाइज कर दिया। ठीक है, ह्यूमनाइज कर दिया। तो ये ह्यूमनाइज देखिए, वो जो जो हमारे पास ये थोड़ा सा ना, ह्यूमनाइज एआई टेक्स्ट जो ये थोड़ा सा सही है कि ये बहुत ज्यादा वर्ड्स को आपको यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हमने किसी भी एआई टूल से, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्यूल बोर्ड है, हमने क्यूल बोर्ड से क्या किया, क्यूल बोर्ड से हमने क्या किया, यहाँ पर एआई डिटेक्टर किया। और इससे पूछ लेते हैं कि जो हमने वहां से जो कंटेंट हमने वहां से लिया है, उस कंटेंट में ये क्या कर रहा है, इस कंटेंट में ये कंटेंट है, इस कंटेंट को क्या कर रहा है ये? उसने क्या कर दिया, अब उसने कहा कि जो आपने कंटेंट वहां से ह्यूमनाइज से जो आपने किया है, उसकी ये जो ग्राफ सी आ गया। ठीक है, क्या क्या कर दिया उसने, उसने बता दिया कि जो आपने कंटेंट यहाँ से लिया है, कंटेंट क्या है यहाँ पर, 68% जो आपका कंटेंट है वो एआई जनरेटेड है, 35 एआई जनरेटेड है, एआई जनरेटेड टैक्स इतना है, और 36% ये क्या है आपका, ये क्या कर रहा है, ये आपका और ह्यूमन रेटिन है। ह्यूमन रेटिन मतलब उसने एक स्टैटिक्स हमें प्रोवाइड कर दिया, और उसने ये कलर्स दे दिए, ये कलर्स है यहाँ पर ये। तो अब इसको वो जिस तरह से हम लोग पहले हम लोग किया था, हम लोग इसको पैराफ्रेज कर सकते हैं। पैराफ्रेज करके जो ये भी कंटेंट है सारा कुछ हम इसमें से खत्म कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एक चीज तो ये हो गई। अब हमने क्या समझ लिया, हमने समझ लिया कि हम अपना जो अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को, अपनी ओरिजिनलिटीज को इसमें पैराफ्रेज करके किस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं, जो हमारे पास ओरिजिनल, हम अपने कंटेंट को ओरिजिनल बना सकते हैं। अगर हमने उस कंटेंट को चैट जीपीटी या किसी एआई टूल से लिया है, तो हम उस कंटेंट को क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट द आवर ओन कंटेंट। वो कैसे कर सकते हैं, आप क्यूल बोर्ड की मदद से, क्या और एआई टूल्स से, बहुत सारे एआई डिटेक्टर टूल्स है उनकी मदद से आप सारा कुछ ऐसा कर सकते हैं। ठीक है ना, यू कैन डू। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमने एक चीज उसमें अभी हम लोग थ्योरेटिकल कर रहे थे, तो हमने एक चीज समझी कि हमें वहां पर साइटेशंस की जरूरत होती है। तो साइटेशंस क्या होना चाहिए, साइटेशन प्रोवाइड होना चाहिए एकदम ठीक से। तो अब ये क्यूल बोर्ड क्या कर रहा है, क्यूल बोर्ड इसलिए क्या कर रहा है, क्यूल बोर्ड गिव यू द लॉट ऑफ द फीचर्स। तो क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें हमें अपना रिसर्च पेपर है, अपने रिसर्च है, हमें यहाँ से साइटेशंस हमें यहाँ से लेना है। तो यहाँ पर ये साइटेशंस का जो एक ऑप्शन है, तो साइटेशंस के ऑप्शन में हमने क्लिक किया, तो ये साइटेशंस का ऑप्शन आ गया यहाँ पर। ठीक है ना। तो ये साइटेशंस का ऑप्शन क्या आ गया, ये साइटेशंस का ऑप्शन क्या आ गया, यहाँ पर ये साइटेशन जनरेटर का ऑप्शन आ गया। जिस तरह से हम मेंडले और जेटरो वगैरह में करते हैं, वो यहाँ पर हमें ये दे देगा। ये दो चीज है यहाँ पर। यहाँ तो ये कि आप अपना यहाँ पर कोई भी पेपर्स यहाँ से देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ से अपलोड कर लेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अपने एक पेपर अपलोड किया। वो पेपर क्या था, हमारा हमारा पेपर था एक, हमने यहाँ से एआई एंड एजुकेशन पीडीएफ यहाँ से अपलोड किया पेपर हमने। और हमने अपलोड करने के बाद, ठीक है ना, इससे कहा कि भाई आप हमारे को साइटेशन दीजिए। ठीक है, तो अब हमें कि जो पेपर हमने दिया है उसको साइट कर दिया। और साइट कैसे किस में करना है आपका, इसमें देखिए हमें, तो उसने क्या कर दिया, साइट साइट क्या कर दिया हमें, ओरिजिनली उसने क्या कर दिया, यहाँ पर एक साइटेशन दे दिया। ये साइटेशन था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन स्कूल रिसर्च, पूरा साइटेशन इन टेक्स्ट। या आप कॉपी कर सकते हैं या इसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है
कि ये साइटेशन सही नहीं है, तो इसको क्या कर सकते हैं, यू कैन कॉपी इट। ठीक है, तो एजुकेशन के बारे में फॉर एग्जाम्पल ये एक चीज हो गई, या तो हम यहाँ पर यहाँ कर सकते हैं, या अपलोड द पीडीएफ करके, हम जो हमारे पास पीडीएफ है पेपर्स का उसको कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर मैनुअली भी यू कैन सेव या द मैनुअली। ठीक है, जो भी मैनुअल बुक ये जो भी आप करना चाहें वो मैनुअली यहाँ पर, जैसे कि आप जर्नल का, तो जर्नल का टाइटल डालना है, जो भी डालना है, जो भी जो आपके पास अवेलेबल है उसको आप सेव द साइटेशन। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मेरे पास ए आई एंड एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एक जर्नल है। ठीक है, ठीक है, जर्नल ये क्या है, टाइटल नाम, ये जर्नल है। ठीक है, और टाइटल नाम क्या है, टाइटल नाम हमने उसका कुछ भी दे दिया, इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये दे दिया। अब हमने ये हमारे एक टाइटल हो गया, हमारा ये क्या, एड ऑथर नेम, ऑथर नेम क्या है, ठीक है, ऑथर का नाम यहाँ पर कर दो, ऑथर क्या है, एडिटर है, ऑथर है, ट्रांसलेटर है। ठीक है, ऑथर कर दिया। टाइटल, टाइटल ऑथर का टाइटल जो भी आपने दे दिया, मतलब जैसी पर्सन है उसका नाम, जैसे कि आपने कुछ भी रख दिया, जैसे कि रफीक, या इनिशियल डाल दिया मिस्टर या डॉक्टर। ठीक है ना, यहाँ आपने फर्स्ट नेम लिख दिया, यहाँ सेकंड नेम लिख दिया। ठीक है, सेव द साइटेशन, मतलब कहने का मतलब बहुत सारे यहाँ पर चीजें, तो आपने क्या कर दिया, एक साइटेशन भी आपने यहाँ पर ये साइटेशन लग दिया। और इसमें मैंने बहुत सारे कॉलम्स को इंसर्ट नहीं किया था, तो आप इंसर्ट भी कॉलम यूज कर सकते हैं, इंसर्ट कर। इसके अलावा एक और चीज है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने इसमें देखिए, सर्च बाय द यूआरएल, डीओआई, आईएसपीएन और कीवर्ड्स। तो हम कहा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग सर्च कीवर्ड्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने AI एंड एजुकेशन, हमने AI एंड एजुकेशन पे बहुत सारे यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर क्लिक किया, तो हमारे पास बहुत सारे आर्टिकल्स, यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स आ गए। ठीक है ना, अब कौन सा आर्टिकल्स आपको चाहिए, कौन सा आर्टिकल नहीं चाहिए, डिपेंड ऑफ योर रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने द AI एंड एजुकेशन इम्पैक्ट ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट रिलेशंस, तो हमने एक ये आर्टिकल को हमने क्या किया, एक आर्टिकल को हमने यहाँ पर इंसर्ट कर लिया, तो ये हमारे पास साइटेशंस आ गया, ये साइटेशंस ये आ गया। ठीक है ना, इसके अलावा क्या किया, इसके अलावा यहाँ पर देखिए, ये आपका ISBN दिया, ये यूआरएल फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ये आपने साइंस डायरेक्ट से, एल्सवियर से ये वाला एक आर्टिकल लिया। ठीक है ना, इसका आपने यहाँ से यूआरएल कॉपी कर लिया, यूआरएल कॉपी करने के बाद आपने क्यूल बोर्ड पे गए और आपने उससे कहा कि ठीक है, जो आप हमें इसका जो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमने यहाँ से किया है और साइड कर दिया, तो ये क्या कर देगा आपको वहां पर, आपके इसको साइड कर देगा, क्या रे, जो भी आपका है इसको आपको साइड कर देगा। ठीक है, ठीक है, साइड कर दिया। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आपका जो DIOS नंबर होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये DIOS नंबर आपके पास है, इससे भी आप अपने किसी भी मतलब साइटेशंस को क्यूल बोर्ड में जाके आप यहाँ से, जैसे DIOS नंबर आपने यहाँ से किया, तो ये क्या कर देगा, DIOS नंबर करके क्या कर देगा, यहाँ साइड करो आप, तो ये क्या कर देगा, DIOS नंबर करके ये आपको, ये दोनों ही हमने एक ही लिया था, दोनों ही कर दिया। ठीक है ना, तब ये सोर्सेस कितना हो गए, सोर्सेस दो हो गए। ठीक है, और बाकी सोर्सेस थे वो किधर चले गए, चलो देख लेंगे और बाद में। ठीक है, तो ये सोर्सेस हो गए। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर सोर्सेस का स्टाइल के बारे में बात की थी, हम शिकागो स्टाइल यूज कर ले, तो शिकागो स्टाइल में क्या हो जाएगा, शिकागो स्टाइल्स में ये इस तरह से स्टाइल्स हो जाएंगे। ठीक है ना, हाँ, हाँ, इस तरह के स्टाइल्स हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप इसको और स्टाइल्स में चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि मैं इसको ना शिकागो स्टाइल के ना करके मैं इसको क्या कर दूं, यहाँ पर स्टाइल को आई आई
ट्रिपल ई का हम, ठीक है, ट्रिपल ई का यूज करना चाहते हैं तो आई ट्रिपल ई के जो इस तरह के हमारे जो यहाँ पर कंटेंट आ जाएगा, ठीक है ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अब जो ये जो भी हमारे पास जो एक लिस्ट है ना, इस लिस्ट को हम कहाँ पर सेव करें। दो दो चीज है। इस लिस्ट को आप क्या कर सकते हैं, इस लिस्ट को आप दो तरह से सेव कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर इसको ऑल कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं, या फिर इसको वर्ड में एक्सपोर्ट कर सकते, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर इन जो कंटेंट को ना क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करके, ठीक है, अपने फर्दर रेफरेंसेस के लिए एक फोल्डर क्रिएट करके, जैसे क्रिएट ए फोल्डर, और आपने क्रिएट फोल्डर करके क्रिएट का एक फोल्डर का नाम दे दिया, ठीक है। फोल्डर का नाम क्या है, फोल्डर का नाम है AI एंड AI एंड एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है ना। तो आपने क्या कर दिया, आप एक आपने रीनेम कर दिया, और रीनेम करने के बाद ये जो कंटेंट है, इस वाले कंटेंट में क्या कर दिया, इन कंटेंट्स को जो भी आपके पास है, इनको क्या कर दिया यहाँ से मूव। मूव कहाँ करना है, मूव क्या करना है, यहाँ पर मूव कहाँ करना है, ये वाली लिस्ट है, हमें मूव द साइटेशंस, ठीक है ना। मूव, चूज द लिस्ट। लिस्ट कौन सा है, आपने यहाँ पर जो हमने फोल्डर क्रिएट किया, ठीक है, हमारा फोल्डर का नाम क्या था, AI वाला। हमने यहाँ पर कौन सा ये वाला फोल्डर, हमने न्यू AI नहीं, हम लोग ने यहाँ पर ये वाला फोल्डर क्रिएट किया। तो ये, ठीक है, और दूसरा भी हमने इस तरह से यहाँ पर क्या कर लिया, मूव, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर हमारा, तो ये जो हमने यहाँ पर जो हमारा जो, देखिए हमारी जितने भी जो रेफरेंसेस थे ना, 5 रेफरेंसेस हमारे यहाँ पर न्यू लिस्ट में आ गए, ठीक है। 5 रेफरेंस, ये क्या है, सारे न्यू लिस्ट में आ गए। न्यू लिस्ट में हमने यहाँ पर जो न्यू लिस्ट में सेव कर लिए थे हमने उसमें, तो हम क्या कर सकते हैं, न्यू लिस्ट को क्या कर सकते हैं, न्यू लिस्ट को हम यहाँ पर रीनेम कर सकते हैं, जो भी हमने यहाँ पर आर्टिकल्स दिए थे, AI एंड एजुकेशन इन, जो भी हम यहाँ पर इसमें क्या कर सकते हैं, इंडिया, ठीक है, रीनेम कर दिया। रीनेम करके ये हमारा फोल्डर आ गया, फोल्डर में ये सारे जो भी हमारे जो थे वो सारे सेव हो गए, ठीक है ना। सेव हो गए। अब इनका क्या कर सकते हैं, हम इनका यूज अपने जो भी अपने आर्टिकल्स है, इन आर्टिकल्स का यूज हम अपने उसमें कर सकते हैं, जो भी हम यहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी आर्टिकल लिखा, वहां पर हम इन सारे रेफरेंसेस का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस रेफरेंसेस का यूज कॉपी ऑल किया। कॉपी ऑल करने के बाद जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव द दिस डॉक्यूमेंट है ना, ये डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में क्या कर सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट में यहाँ पर अपने रेफरेंसेस को क्या कर सकते हैं। अब रेफरेंसेस ये आ गए, रेफरेंसेस में क्या कर सकते हैं, रेफरेंसेस में हम यहाँ पर रेफरेंसेस लिख दिया, ये रेफरेंसेस सारे यहाँ पर, ठीक है ना, हमने आ गए, सारे रेफरेंसेस आ गए, ठीक है ना। इसको हमने क्या कर दिया, ये सारे रेफरेंसेस को, ताकि आप समझ सके रेफरेंसेस ये कहाँ से लिए गए, ठीक है, सारे रेफरेंसेस आ गए, ठीक है। इस तरह से हम लोग कोई भी अपने आर्टिकल्स में, कोई भी इसमें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे रेफरेंसेस इस तरह से हम क्यूल बोर्ड का यूज करते थे। क्यूल बोर्ड इज अ वेरी इफेक्टिव टूल्स फॉर द AI डिटेक्शन, एंड जो भी आप लिख रहे हैं ना, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं ना, जो आप रिसर्च कर रहे हैं, आप रिसर्च वर्क करके, उसके लिए क्यूल बोर्ड है ना, क्यूल बोर्ड इज द मोस्ट मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। दूसरे भी हैं, अच्छे हैं, लेकिन उनमें क्या है, उनमें भी आपको पैसे देना पड़ेगा, उसको भी, उनमें भी आपको पैसे देना पड़ेगा, और इसमें भी पैसा देना पड़ेगा। तो लेकिन ये क्या है, ये आपको बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, और आप अपने पूरी रिसर्च को क्या कर सकते हैं, रिसर्च को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं ना। बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे ये कर लिया, इसके अलावा हिक्स है। हिक्स एक टूल्स है, ठीक है ना। हिक्स टूल्स है, तो हिक्स टूल्स क्या कर रहा है, वो भी यही काम कर रहा है ना।
अब बहुत सारे, अब आप कितने मतलब टूल्स का यूज करेंगे? अब कहने का मतलब है कि आपका जो यूज है, जो क्या हिक्स के बारे में हमने बात की, हिक्स क्या है? ये हिक्स एआई टूल्स है। हिक्स एआई टूल्स भी वही चीज है जो वहां पर जो हम लोगों ने ऑलरेडी बताया था कि किस तरह से ये क्या करता है, पैराफ्रेसिंग करता है, ठीक है ना, और एआई को डिटेक्ट करता है। बहुत सारे टूल्स हैं, तो ज्यादा टूल्स होंगे तो ज्यादा कंफ्यूज होंगे आप। ठीक है, लेकिन हम तो भाई, हमारा तो काम है 5 6 7 8 टूल्स बताना है आपको। आप कौन से टूल्स यूज ज्यादा अच्छा करते हैं नहीं करते, ये डिपेंड टू ऑफ यू, है ना, आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। ठीक है ना। तो थोड़ा खुलने में ज्यादा टाइम ले रहा है, हिक्स है ना। और उसके अलावा क्या है, अनडिटेक्टेबल बता दिया हमने आपको। और बहुत सारे एआई टूल्स हैं, और कौन सा है, और बाईपास एआई डिटेक्शन, ये भी है एक टूल्स। ठीक है ना। ठीक है, ये वाला भी है ना, स्टील राइटर, इसके बारे में भी हमने बता दिया था आपको, वही ना। इसमें भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। वही आपको इसमें भी पैसे देने की जरूरत है, ठीक है ना। और उसके बाद जो कौन सा था वो खुला था हमारे पास, अभी जो हमने किया था। ठीक है, ये वाला आप यूज कर सकते हैं, है ना। इसमें भी वही चीज़ है जो आपको मतलब। उसके अलावा हमारे पास हिक्स का जो हम कर रहे थे, हिक्स, ठीक है। ठीक है, तो हिक्स बाईपास है, एआई डिटेक्टर है ये, तो ये भी वही है ना। कोई भी कंटेंट हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ से कंटेंट लिया, कंटेंट लेने के बाद हमने यहाँ पर पेस्ट किया। ठीक है ना। अब हम एआई डिटेक्ट करना है इसमें, एआई डिटेक्ट पे हमने क्लिक किया। ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है ना। ये थोड़ा स्लो चल रहा है। ठीक है, वही जो चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर वही चेक फॉर एआई, एआई के लिए चेक करने के लिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कर लेंगे कि इसमें कितना एआई है, ठीक है ना। तो ये क्या कर देगा आपको, चेक एआई। अब एआई चेक कर लेंगे आप। ठीक है, बहुत सारे टूल्स हैं, हम बहुत सारे टूल्स का भाई अब इसमें क्या कर दिया, 100% एआई का हो गया। अब इसको आपने क्या कर दिया, इसको ह्यूमनाइज कर दिया। ठीक है, ह्यूमनाइज कर दिया, वही है, वही चीज़ है। अब 0% दिखा देगा ह्यूमनाइज आपका, है ना। ठीक है, क्या कर देगा आपको, 0% दिखा देगा। अब ये ह्यूमनाइज हो गया। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब इसको आपने चेक किया कि ये कितने परसेंट बचा है। ये क्या हुआ है अभी हमारा। अब देखिए ये क्या कर दिया उसने। अब ये यहाँ पर उसने इस वाले कंटेंट को क्या कर दिया, अब चेक फॉर एआई। अब जो वहां पर 100% कोई चीज थी, अब यहाँ पर क्या कर दिया। अब देख, योर टेक्स्ट इज लाइकली टू बी रिटन बाई ह्यूमन, 100% क्या हो गया, 0% हो गया आपका एआई। ठीक है, वहां पर क्या था, वहां पर क्या था, 100% था। ये जो क्या है ना, क्या है यहाँ पर, ये 100% था यहाँ पर वो इस तरह के टूल्स है, बहुत सारे टूल्स है, हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या है, हिक्स वाला, जी तो हिक्स वाला हम लोगों ने यहाँ पर किया। ठीक है, इसको किया और हिक्स पे क्या कर दिया हमने, एआई डिटेक्टर पे किया। हमने इससे कहा कि एआई डिटेक्ट चेक
हमारे यहाँ पर अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 137 वर्ड्स हैं आपको, जबकि ये आपको 120 वर्ड्स की ही अलाउ कर सकता है। ठीक है ना, हमने तो यहाँ से डिडक्ट किया गया, ये 79 वर्ड्स है। चेक एआई, अब चेक एआई कर दिया इसने। हिक्स क्या कर रहा है, एआई को चेक कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, द आउटपुट कंटेंट सीम टू बी एआई जनरेटेड, तो क्या कर रहा है, एआई जनरेटेड ये देख रहा है। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, हमें एआई जनरेटर को क्या करना है, अब हमको इसमें इसमें क्या करना है, एआई ह्यूमनाइज करना है। तो हम क्या कर देंगे, हमने इसको ह्यूमनाइज किया है। ह्यूमनाइज करने के बाद क्या कर दिया, हमने चेक किया। अब चेक करने के बाद कितना परसेंट आता है इसमें, ये देखिए हमें कितना परसेंट बता देगा। अब ये द आउटपुट कंटेंट सीम टू द ह्यूमन रीडिंग, तो अब ये क्या कर दिया, उसने कर दिया कि जो कंटेंट है वो ह्यूमन रीडिंग है, क्योंकि उसने उसके कंटेंट को चेंज कर दिया। जब कंटेंट को चेंज कर दिया तो वो क्या हो गया, वो एक तरह से क्या हो गया, ह्यूमन रिटिन हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से हिक्स का भी बहुत सारे जो हमारे पास टूल्स है हम उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आई थिंक इट इज ओके, और टूडेज सेशन इज ओवर। और मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी इसकी। ठीक है ना, समझ आई होंगी जरूर। तो आई थिंक इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, आफ्टर दैट वी विल फिनिश। ठीक है ना, तो क्वेश्चन एंड आंसर, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल एंड इट। ठीक है, अजय जी, अलबीना, पूजा, जयमाला, नगाभूषणा, निशा, सयोनी, जैनुल आबिदीन। ठीक है, आप लोगों का किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, समवन, जैन, थैंक यू सर फॉर योर द क्लास, थैंक यू जैनुल, थैंक यू। और अच्छा, आई रिक्वेस्ट द ऑल पार्टिसिपेंट काइंडली ओपन योर कैमरा, है ना, कैमरा पे हो तो स्क्रीन शॉट एक हम लोग ले लेते हैं। ठीक है ना, तो कि कौन कौन हमारी क्लास में था नहीं था। ठीक है ना, तो अभी क्या कर दीजिए, आप लोग ना अपना अपना डॉक्टर अलवीना मैम, अजय, और सब लोग अपना कैमरा ओपन कीजिए। जैनुद्दीन, निशा, जयमाला, सयोनी। Yes, sir. यस यस, ओपन योर कैमरा मैम। निशा, निशा इज ऑल्सो हियर। और नागाभूषणा, जीएस, जमेला, जयमाला, ओके, एंड Yes, sir. डॉक्टर Nagabhushan, sir. डॉक्टर पूजा, प्लीज ओपन योर कैमरा। सयोनी, पूजा इज हियर, सयोनी नृत्य, Sir, डॉक्टर। I have one question. Not a question, यस but मैम, it's यस a यस, यस मैम, request. I have a request, sir. यस मैम, यस। Yes, sir. If I need to buy that what I mean. मतलब आई थिंक I you want are to buy asking something. if you want to buy this software, Yes, if you take the subscription of the software, you yes. can take the easily, you can payment of the concerned the agency, you got the automatically got the subscriptions of the any tools, है ना, Okay. you can get the subscription of the any tools whichever you are suitable for you. For example, if you are using the Qboard, actually Qboard is the very reliable मतलब tools, है ना, इसलिए मैंने आपको दोनों सेशंस में I am practice on the Qboard. Qboard is the most important, that the Qboard give you the more and more features like a paraphrasing, AI detector, app plagiarism checker, and grammar. You can also check your grammar, you can do the paraphrase your content, you can whenever you are writing your on content, usme jaake you can correct your the English words, sentences, you can do each and everything in the Qboard. Okay, so this is the very important tools for you are the teachers, you are the researcher, you are writing a book, you are writing a research paper, you are a as a mentors, you can use, actually this is a very low cost,
You in the annual subscription is the 2,500 rupees only, 2,500 rupees only. If you are the 2 and 3 persons, you are you have the group, है ना, तो आप लोगों ने सब लोगों ने all the peoples are combines and take the subscriptions, each and every student only 500 rupees or each students, है ना. So you can contribute and you can take the subscription of the Qleboard and other tools whichever is the suitable for you, है ना. So this is the important. Okay, So sir. Thank you. okay, I think thank you. Or Nisha, and anyone ask the questions which is the you can't understand exactly what is the in this paraphrasing tools और जो भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है प्लेसिज्म का, कोई ऐसी चीज जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही तो यू कैन आस्क. आफ्टर दैट वी विल एंड इट, है ना. वी विल सेंड यू Sir Zainul Abidin, yes, we will send you the certificate tomorrow or after tomorrow. It will be take the 1 and 2 days for the, है ना, preparation of the certificate. Zainul, we will send you now on your register email ID. There is no problem. ठीक है. The soft copy will be in your email ID, है ना. So Nisha, you have any questions? Pooja Alvina, no sir. Pooja Alvina, no sir. So sir, I think it is okay. In the last, What, sir? I have a I request, sir. yes. I have one request. If there is another session, next session, please do face-to-face question in a session, if it's possible. I'll inform. Yes, Her. because this thing is very big to us, very sensitive to us. So many times for example, in this night, we have many things to do, what. Me as a student and as a research scholar, I have many things to do. So if there is a session, face-to-face session, it will be better to us. Okay. So ma'am, can you introduce you? You are from Nigeria Yes, or my name is Sayuni. I'm from Lakino University, but I'm from Tanzania, Africa. Tanzania? Oh. Yes. You are the teacher or the research scholar? Research scholar. I'm PhD in a library and information science. Oh, library information science. Oh, it is Yes, good. yes, It is good. yes, sir. Okay. Thanks. It is good. Thank you. It is okay. तो अब क्या, अब 2-4 लोग बचे. तो I request the participant, if you have any feedback regarding this workshop, you can tell us what was the merit, what was the demerit, how we can improve मतलब our side, है ना. तो आप लोग you can give your feedback. वैसे मतलब Google review we have already posted the link of the Google review, and give your review exactly what is the in this workshop. Or after that you can speak, है ना, you can share the experience. तो कौन है Zainul, can you share your the experience how it is important or not this workshop? Can you share your your views? First of all, you give your introductions, है ना. Want to say something, Zainul? Open your myself, the research scholar. Can you speak? Can you speak on camera? Sir, I am in library. कहाँ से सर आप, कहाँ पर, क्या एमयू में आप क्या और कहीं दिल्ली में? ओके ओके ओके, चलो ठीक है. निशा, सो नॉट पॉसिबल टू, ओके, चलो कोई बात नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम. निशा, sir, Nisha, I think so. Nisha Chaudhary is already done the another course. I have remember. Nisha, Jamia Millia Islami. Okay, it's good. Jamil sir is also the
connect with us. You know Jamil, Dr. Jamil, Zainul, Dr. Jamil is, I think, you don't know. He is in the library. Okay. So, Nisha, want to say something? Or Dr. Albina, Dr. Pooja, I am doing the PhD on the health and geography. Okay, okay. Nisha Chaudhary, ma'am, I think we have already done the कोई कोर्स कर चुकी है ना, मुझे ऐसा याद आ रहा है पिछली बार किसी कॉन्फ्रेंस में थी आप। जी मैम, हाँ, you can speak. Dr. Albina is here, na? Dr. Albina, yes ma'am. Okay. Good evening. Myself, Dr. Alvina, and I'm teacher by profession and a doctor by profession. So I am teaching in Unani Medical College of State Government, presently in Lucknow, and I am an alumnus of AMU Aligarh. I did my UG and PG both from Unani Medicine, AMU Aligarh. And a new course of PG teaching and training has been started in our department, and doing research is a part of curriculum for those PGs, and all the new boys and the new girls, they sorry for the disturbance. All the new PGs, those who are getting admission in our department, so this is mandatory for them to do the research work and write their thesis. And they all are well acquainted with ChatGPT and so many things. So swimming in the stream, it is important for me to know all these things as well. And plagiarism is the biggest part in the research, writing papers and writing thesis. So that's why I joined this course, and it helped me out. Obviously, I will be helping my students as well, to whom I am going to supervise, and it has improved my knowledge in the field of plagiarism and how to check it. So that's all I want to say, and we'll be waiting for new programs from your end. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you very much. Ma'am. Pooja, Dr. Pooja is also here. Dr. Pooja, want to say something? है ना? We need your support, improve our skills. Nisha Chaudhary, बिल्कुल मैम, बिल्कुल. We have conduct the workshops, certificate courses, each and everything time to times. Now our upcoming the programs on Koha Library, Koha Library is going on, and the another is the D Space program is also from the 28th of the September, and the other program will be on हमारा जो है ना teacher 2 days of workshop on the teachers training. है ना, teachers training में you can join that the program. We will inform you on this group as another group, है ना. तो there is no problem, Nisha. We will do, ठीक है ना. Okay, we will do it. Or the Dr. Pooja want to say something? Dr. Pooja, I think it is okay. Sayoni, want to say something? Want to express your feelings, your feedback regarding this workshop? I think Sayoni is, I think. Yeah, to me, sir, I think it helps it for me, because many things which you have taught us is going to help me and my fellow when I go back to my country. And to my field is very, very important to learn this thing, because we are every day we are doing research, we are writing papers, what. So through this session, I'm getting new knowledge. Thank you for that, sir. Thank you very much. Olga, thank you very much, participants.
and Dr. Albina ma'am, Zainul Abidin, Nisha Chaudhary, and Dr. Pooja. All rest of the peoples have left the meeting. So I think, sir, thank you very much, everyone, for the coming and trust of the Bharat Digital Academy. Actually, Digital Academy provide actually the missions of the Bharat Digital Academy. We are the connected all the academic work to AI tools. Okay, how the AI tools work for the academic research, research paper writing, thesis writing, and whatever the software is the running in the today's world. Okay, how we can use the Chat GPT, Gemini AI, Cloud AI, or there is a lot of the AI tools. They can help the for improve our capabilities. But it is not mean the all tools are you depend on the these tools. These tools are only for your आपके काम को आसान करने के लिए, ठीक है ना। ये आपकी जरूरत नहीं है। आपको कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं आपको, है ना, लेकिन आपको अपने पास जब तक यू विल नॉट इंटर योर माइंड ना, कोई भी आप अपने अपने आप से उसको नहीं करेंगे तो एआई कुछ भी नहीं कर पाए। ये सिर्फ हेल्प कर सकता है। हेल्प क्या क्या कि आपको कोई रिसर्च पेपर्स का फॉर्मेट आपको उसने राइट करके लिख कर दे दिया, तो अब आप उस पर ये चेक कर सकते हैं जो उसने लिख के दिया है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ये एआई जो होता है ना, एआई के जितने फायदे हैं उसके नुकसान भी है। तो ये क्या करता है, कभी कभी आपको बहुत सारे जो रेफरेंसेस आपने मांगे वो रेफरेंसेस अवेलेबल ही नहीं है अवेलेबल ही नहीं, और वो रेफरेंसेस आप इसको दे देता है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजों को आपको चेक करना है, क्रॉस चेक करना है, उसको रीराइट करना है, उसको सेंटेंसेस को चेंज करना है, और आप उस तरह से आपसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है आज के दौर में कि आपको ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपना प्लेजरिज्म चेक करानी है। देखिए बहुत सारा होता है ना, अभी भी क्या होता है ना, बहुत सारे लोग अपने थीसिस को, अपने रिसर्च पेपर्स को लाइब्रेरी में जाते हैं, वहां पर एआई डिटेक्टर टूल्स होते हैं कि सर हमारा ये कर दीजिए, हमारा ये कर दीजिए। लेकिन जब आपके पास कोई अपने एक सॉफ्टवेयर होगा और उसमें आप अपना टूल्स का यूज करके अपनी एआई डिटेक्ट कर सकते हैं और उसका सर्टिफिकेट अपनी रिसर्च पर लगा सकते हैं, तो दैट मीन वो आपका कहीं भी किधर भी आपका वो वैलिड होगा, ठीक है ना। तो इसी वर्ड्स के साथ तो हम लोग आज अलविदा कहते हैं, और आगे कभी कोई शो होगा तो वी विल मीट यू, ठीक है ना। तो थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन।